आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 12। जस्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी में हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट निकालते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें हम लोग चेक करते हैं कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और क्लास 12 का जो डिफरेंशिएशन वो स्टार्ट है फ्रॉम चेन रूल, दैट मींस फ्रॉम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। दैट मींस वो टॉपिक जहां तक आपने क्लास 11 में पढ़ा था। क्लास 11 में आपने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था एंड देन पढ़ा था चेन रूल। उसके बाद हम लोगों ने छोड़ दिया था और क्लास 12 में जस्ट चेन रूल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट मींस चेन रूल पढ़ने के पहले हमें क्लास 11 के जितना भी डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सभी रूल्स मुझे पता होनी चाहिए। तो इसे पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकैपिटुलेट करते हैं। मींस हम लोग बस उसे रिवाइज करते हैं जो कि हम लोगों ने क्लास 11 में अभी तक पढ़ लिया है। ओके, तो सबसे पहला जो बेसिक टर्म है हम वहां से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? व्हाट वाज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? सेम चीज मैंने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था जिसमें था आपका डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें क्या कहा था मैंने कि आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन होता है कि स्लोप ऑफ ए टैंजेंट एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। मींस अगर हम लिखते हैं dy by dx at x equals to a, that means limit h tends to 0 f of a minus h minus f a by h। ये था आपका, ये इसी को बोल सकते हो आप f dash a। इसे हम लोगों ने निकाला था क्लास 11 में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोगों ने ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था डिफरेंशिएशन का? डिफरेंशिएशन सिंपल बताता है कोई भी अगर मान लो ये फंक्शन है y इक्वल टू fx, तो ये अगर आपका f dash x क्या बताएगा? इस कर्व पे, इस कर्व का मान लो कोई पार्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a, तो इस पॉइंट पे उसका टैंजेंट के बारे में। और वही हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी में चेक किया था, इस पॉइंट पे टैंजेंट एक्सिस्ट करेगा या नहीं करेगा। उसमें हम लोगों ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था। ओके, तो ये तो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। उसी टाइप से आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी था, आपका क्लास 11 में आपने पढ़ा था। और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था? वो सिंपली अगर मान लो s इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टाइम, तो v इक्वल्स टू ds by dt। दैट मींस अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ds by dt बताता है आपका वेलोसिटी ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हो गया आपका, वो बताएगा स्लोप ऑफ ए टैंजेंट, एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा आपका, वो बताएगा वेलोसिटी एट अ पॉइंट, या उसी को बोल सकते हैं आप वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, एंड प्लीज फॉर्मूलास नोट कर लेना आप। लाइक फर्स्ट अगर मैं कहता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज 0। सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू nx n minus 1। सेकंड वन differentiation of ex is simply ex। differentiation of ex and ax बहुत डिफरेंस है। e आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, e हमेशा सेम ही रहेगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 2.7 एंड 2.8। और यहाँ जो a है, a का वैल्यू कोई भी कांस्टेंट है, 2 3 4 5 एनीथिंग। तो डिफरेंशिएशन ऑफ a by x इक्वल्स टू ax log a। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 by x। और ये जो है 6 नंबर, इसे भी आप एज ए फॉर्मूला याद रखो, ये बस इसका रिजल्ट है। जैसे कि देखो अगर मैं कहता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x बाय dx, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 1 बाय 2 बाय dx, दैट मींस 1 बाय 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला x टू पावर 1 बाय 2 माइनस 1, दैट मींस 1 बाय 2 x टू पावर माइनस 1 बाय 2, या इसी को लिख सकते हो आप 1 बाय 2 x पावर 1 बाय 2, दैट मींस 1 बाय 2 रूट अंडर x। तो इसे आप एज अ रिजल्ट याद रखना, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज 1 बाय 2 रूट अंडर x। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इज sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इज माइनस cosec x cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x tan x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cot x होता है माइनस cosec स्क्वायर x। इसमें एक छोटा सा फंडा होता है कि जो भी आपका, ये याद करने का है, ये कोई रूल नहीं है, बस याद करने का तरीका। जो भी टर्म देखो c से स्टार्ट है, दैट मींस cos, c से स्टार्ट, cos का डिफरेंस माइनस साइन, cosec का डिफरेंस माइनस cosec cot, एंड cot का माइनस cosec स्क्वायर। मींस जो c से स्टार्ट है ऑब्वियसली वहां पे आगे में माइनस हो जाएगा।
नेक्स्ट आपने क्लास 11 में बस फॉर्मूला नंबर 12 तक ही पढ़ा था। क्लास 12 में हम लोग को डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़नी है, तो उसे हम लोग अलग से बताएंगे। बट जो फॉर्मूला यहाँ भी उसको देख लेते हैं। डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स x 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स भी सेम होगा, सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ नेगेटिव साइन आ गया है। उस टाइप से कॉट इनवर्स इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट tan इनवर्स इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स इज माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है। ये भी आपका सी से स्टार्ट है कॉट इनवर्स, जो tan का फॉर्मूला वही आपका माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट अगर सेक इनवर्स का है 1 बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सेम आपका कॉसेक इनवर्स में भी आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये सब सभी फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं रूल्स ऑन डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑन डिफरेंशिएशन क्या कहता था? सबसे पहला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। मींस अगर आपका d बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, आप उसको इजीली सेपरेट कर सकते हो। लाइक अगर मान लो y फंक्शन दिया y इक्वल टू sin x प्लस x टू द पावर 7, तो अगर हमने dy बाई डी एक्स निकालना होगा तो आप लिखोगे d ऑफ sin x प्लस x टू पावर 7 बाई डी एक्स, दैट मींस को इजीली सेपरेट कर सकते हो। d ऑफ sin x बाई डी एक्स प्लस d ऑफ x पावर 7 बाई डी एक्स। तो डिफरेंशियल ऑफ sin x इज सिंपली cos x एंड x पावर 7, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। कितना हो जाएगा 7 x टू द पावर 7 माइनस 1, दैट मींस cos x प्लस 7 x टू द पावर 6। ये सिंपल आपका डिफरेंशिएशन होगा। अगर मान लो माइनस में कहा जाए, अगर मैं कहता हूं y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, तो dy बाई dx कितना होगा? सिंपली सेपरेट कर दो इसमें भी, तो d ऑफ 2 टू द पावर x बाई dx माइनस d ऑफ e टू द पावर x बाई dx। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर x, इसका फॉर्मूला देखो, ये e टू द पावर x, इस फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 टू द पावर x log 2 माइनस e टू द पावर x। मींस एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या करता है? ये कहता है कि मान लो y इक्वल टू दिया हुआ 7 इंटू tan x, तो अगर मुझे करना है dy बाई dx, तो क्या करेंगे हम d ऑफ 7 इंटू tan x बाई dx, 7 बाहर निकाल दो, तो d ऑफ tan x बाई dx एंड इट इज 7 tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, सिंपल। ठीक है, मींस अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप इजीली आप बाहर निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो डायरेक्ट 7 को 0 कर देते हैं, बट वैसा नहीं। अगर कांस्टेंट सामने तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, सिंपल जो फंक्शन है वही हमारा डिफरेंशिएट होगा। ओके, जैसे कि मान लो एक मैं लंबा सा इक्वेशन देता हूं। अगर मैं कहूं y इक्वल्स टू 7x पावर 5 प्लस 4x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 tan x माइनस 5 cosec x। अब हम इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सिंपल, dy बाई dx इक्वल्स टू d ऑफ 7x पावर 5 बाई dx प्लस d ऑफ 4x क्यूब बाई dx माइनस d ऑफ 2x स्क्वायर बाई dx प्लस d ऑफ 8 tan x बाई dx माइनस d ऑफ 5 cosec x बाई dx। दैट मीन्स यहाँ 7 बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका d ऑफ x पावर 5 बाई dx प्लस 4 d ऑफ x क्यूब बाई dx माइनस 2 d ऑफ x स्क्वायर बाई dx प्लस 8 d ऑफ tan x बाई dx माइनस 5 d ऑफ cosec x बाई dx। तो पहले हमने जो ऐड किया है, हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिसमें आप सेपरेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे हर एक टर्म के साथ एक कांस्टेंट था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी से कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। देन 7x पावर 5 का डिफरेंशिएशन, इट इज 5x पावर 5 माइनस 1, दैट इज 4 प्लस 4x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का 2x प्लस 8 tan का डिफरेंशिएशन, इट इज sec स्क्वायर x माइनस 5 cosec का माइनस cosec x
cot x। ओके, बहुत ही स्मूथली आप ये सब प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो और सिंपली क्या करना है आपको इसमें फॉर्मूलाज को यूज कर देना है, ठीक है। और सिंपल फार्मूला को पहले पुट कर दीजिए। ये सभी चीज आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ लिया है। और मेरा एक सजेशन होगा कि प्लीज इसके पहले आपने जो क्लास 11 में पढ़ा था उसे एक बार आप रिवाइज कर लेना। मीन्स आपका जो 11 है जितना भी क्वेश्चंस है टोटल को एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आते हैं, अगर आते हैं मल्टीप्लिकेशन, मेन यही पे इंटरेस्टिंग है। अगर मैं कहता हूँ y इक्वल्स टू x पावर 7 इंटू sec x, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। तो मान लो आपके पास दो दुश्मन है, ठीक है, दो बंदा आपको पीटने आ रहा है, तो क्या करोगे आप? अगर दोनों एक साथ आएगा तो ऑब्वियसली आप पिटा जाओगे। अगर मुझे दो बंदा मारने आ रहा है तो दोनों एक साथ आएगा तो हम पिटा जाएंगे, कंफर्म है। बट हाँ, हम क्या कहेंगे लाइक ओल्ड मूवी कि आप एक एक करके आओ, पर एक को पीटेंगे फिर दूसरा वेट करेगा, फिर दूसरा को पीटेंगे पहला वेट करेगा। दैट मीन्स हम लोग जस्ट ये जो u इंटू वी है, हम लोग पुराने जमाने के मूवी टाइप को सॉल्व करते हैं। जैसे क्या करेंगे, जैसे क्या है दो फंक्शन है, तो किसी भी एक फंक्शन को वेट करने को मीन्स x पावर 7 को छोड़ दीजिए, पहले हम किसको पीटेंगे सेक को। तो d ऑफ सेक x बाई dx प्लस सेक x छोड़ दो, अब हमने किसको पीटना है x पावर 7 को, तो d ऑफ x पावर 7 बाई dx दैट इज x पावर 7 और sec x का डिफरेंशिएशन इट इज sec x tan x प्लस sec x छोड़ दो और x पावर 7 का डिफरेंशिएशन इट इज 7x टू पावर 6। ओके, बहुत ही सिंपली है कि दो फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे, मींस एक एक करके पीटेंगे, एक को छोड़ के दूसरा करेंगे। अगर मान लो तीन फंक्शन का क्वेश्चन है, अगर मान लो दिया y इक्वल्स टू x4 इंटू cos x बाई मैं बोलता हूँ 5 टू पावर x, ठीक है। या चलो मैं दूसरा यहाँ लिखता हूँ, चलो ठीक है 5 टू x नॉट एन इशू, 5 पावर x। तब क्या करेंगे हम यहाँ पे u बाई v अभी नहीं यूज करेंगे, हम एक काम करते हैं x पावर 4 इंटू cos x, इसको हम लिख सकते हैं 5 टू पावर माइनस x, चलो ठीक है। बट यहाँ पे फिर चेंज आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे नहीं करते हैं, इसमें क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट चेंज करते हैं। हम करते हैं 5 पावर x इंटू cos x बाई x टू पावर मान लो दिया 7, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, इसे कैसे लिख सकते हो आप? इसे लिख सकते हो 5 टू पावर x इंटू cos x इंटू x पावर माइनस 7, एक 5 पावर x cos x और ये ऊपर गया तो x पावर माइनस 7। अब यहाँ पे तीन फंक्शन है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको u इंटू v नहीं बताया, कोई बड़ा इशू है नहीं। u इंटू v को मैंने क्या कहा था, एक के छोड़ा था एक को डिफरेंशिएट, हम लोग एक टर्म को एक साथ मतलब एक बार में एक ही टर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो को नहीं। तो हमने क्या करना होगा इसे, जैसे कि वहां तीन में था, हमने एक दो फंक्शन था तो एक को छोड़े थे, यहाँ तीन है उसमें दो को छोड़ देंगे, दैट मीन्स dy by dx मीन्स अगर तीन बंदा आ जाए तो बोलेंगे दो को कि दो आप वेट करो, हम पहले को पीटेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को छोड़ देंगे, सेकंड को पीटेंगे और फिर सेकंड एंड थर्ड को छोड़ेंगे, फर्स्ट को पीटेंगे, मीन्स इस टाइप का होता रहेगा ये। तो 5 पावर x छोड़ो cos x, फर्स्ट सेकंड को छोड़ दिया मैंने तो x पावर माइनस 7 बाई dx, इसे डिफरेंशिएट किया फिर जो 5 पावर x इंटू x पावर माइनस 7 छोड़ते हैं तो d ऑफ cos x बाई dx प्लस cos x इंटू x पावर माइनस 7 छोड़ते हैं तो d ऑफ x 5 टू द पावर x बाई dx दैट मीन्स 5 पावर x cos x x पावर माइनस 7 का फॉर्मूला, इससे हम सॉल्व करेंगे, दैट इज माइनस 7 x टू द पावर माइनस 8 प्लस 5x इंटू x पावर माइनस 7 cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x इंटू x पावर माइनस 7 छोड़ दो 5 पावर x इज 5 पावर x log 5। ओके, अगर चार फंक्शन भी आ जाए हमारे पास तो वही करना है, तीन को हम लोगों ने छोड़ना है, डिफरेंशिएट हमको एक एट ए टाइम एक ही फंक्शन को करना है। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ही क्वेश्चन आए, 5 फंक्शन आएगा तो 4 को छोड़ेंगे, 6 फंक्शन आएगा तो 5 को एक बार छोड़ेंगे, मींस उसको 6 स्टेप में वो फॉलो होगा, बट डिफरेंशिएट एक बार में एक ही फंक्शन होगा। तो ये था आपका प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन टू, दैट इज डिवीजन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैं कहूं y इक्वल्स टू x पावर 5 बाई 5 टू पावर x, यहाँ पे दो फंक्शन u बाई v, तो इसको ऐसे समझते हैं, जब u बाई v होता है तो v को छोड़ देते हैं, पहले न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करेंगे माइनस,
न्यूमरेटर छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे बाय v स्क्वायर। इसको ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पे हो और आपको आपके दो दुश्मन, एक फर्स्ट फ्लोर पे एक सेकंड फ्लोर पे, तो पहले किसे पिटोगे? ऑब्वियसली जो आपके सामने होगा, मींस पहले जो डिनोमिनेटर वाला होगा उसे बोलेंगे तुम वेट करो, पहले हम न्यूमरेटर को पीटेंगे, फिर माइनस, फिर जब न्यूमरेटर पिटा जाएगा तो उसे छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर को पीटेंगे, और फिर ऑब्वियसली जो v है अपने दोस्त को पिटाते देखेगा तो ऑब्वियसली दौड़ के ऊपर आएगा, दैट इज v स्क्वायर, उसका एनर्जी लॉस होगा। बस ये ऐसे कहानी कहने के लिए है। तो अगर u बाई v है तो पहले हम जो v है उसको छोड़ देंगे, जो फर्स्ट फ्लोर में था u पहले डिफरेंशिएट करोगे माइनस, क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर आया तो एनर्जी तो लॉस होगा ना, यहाँ माइनस, आप u को छोड़ोगे फिर v को डिफरेंशिएट करोगे बाई v स्क्वायर। यहाँ पे u इंटू v प्लस था, u बाई v में यहाँ माइनस होता है। माइनस क्यों होता है? क्योंकि आपका जब v ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो वहाँ पे हम नेगेटिव डाल देंगे। ये बस याद करने का एक तरीका है। तो dy बाई dx क्या करोगे आप? पहला डिनोमिनेटर छोड़ दो x, डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को, तो d ऑफ x पावर 5 बाई dx माइनस x पावर 5 छोड़ दो तो d ऑफ 5 पावर x बाई dx बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मैंने पहले डिनोमिनेटर छोड़ दिया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, माइनस न्यूमरेटर छोड़ा, डिनोमिनेटर डिफरेंस बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं, जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो पहले न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना है। आपको पहले छूटेगा कौन? डिनोमिनेटर। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर में है और पिटना पहले फर्स्ट फ्लोर कहीं में है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 to the power x and differentiation of x power 5 is 5x power 4 minus x power 5 and differentiation of 5 power x, it is 5 power x log 5 whole divided by, इसको आप सिंपल 5 power 2x कर दो या 25 power x कर दो, मर्जी आपका है। जो अभी क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि मान लो ऐसा दिया हुआ y इक्वल्स टू x पावर 5 इंटू tan x बाई 4 पावर x। यहाँ पे आपका u बाई v भी यूज है और u इंटू v भी यूज है, मीन्स दोनों एक ही साथ यूज होना है। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा? सबसे पहले 4 पावर x छोड़ोगे आप, देन डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 5 tan x माइनस x पावर 5 tan x छोड़ दीजिए, तो d ऑफ 4 टू पावर x बाई dx 4 डिवाइडेड बाई 4 पावर x का होल स्क्वायर। ओके, देन इट इज, यहाँ कितना आ गया? यहाँ पे देखो अब, तो 4 पावर x, अब यहाँ पे हमने u इंटू v यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि दो फंक्शन है यहाँ पे। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? x पावर 5 छोड़ देंगे तो d ऑफ tan x बाई dx प्लस tan x छोड़ दिए तो d ऑफ x पावर 5 बाई dx, u इंटू v किए, माइनस x पावर 5 tan x छोड़ दो तो 4 पावर x का डिफरेंशिएशन, इट इज 4 पावर x log 4 डिवाइडेड बाई 4 पावर 2x। बहुत ही सिंपली आपका जो इसको फिर आप एक्सपेंड कर दो तो जो आंसर आएगा वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स तो मैं कुछ और क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? तो इट इज 4 पावर x पावर 5 एंड चलो ठीक है, अभी हम इसको करते हैं, x पावर 5 डिफरेंस ऑफ tan x, इट इज sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू x पावर 5 पे x पावर कितना होगा आपका? 5 x पावर 4 माइनस x पावर 5 tan x, इसको छोड़ दीजिए और इसका कितना आ गया ये? इट इज 4 पावर x log 4 डिवाइडेड बाई 4, जो इसको 16 पावर x कर देते हैं हम। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और फिर से ये आपका क्योंकि बेसिक था एंड क्लास 12 में आपका जो स्टार्ट है दैट इज फ्रॉम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन दैट इज चेन रूल, ओके। तो मैं एक थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ चेन रूल, उसके बाद फिर वो चेन रूल को लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है y इक्वल्स टू tan x टू द पावर 5, तब इसमें कैसे करते थे?
यहाँ पे दो फंक्शन होता था, dy बाई डी एक्स का शॉर्टकट में कहा जाए तो हम बोलते थे डी ऑफ tan x टू द पावर 5 बाई डी ऑफ tan x इंटू डी ऑफ tan x बाई डी ऑफ x। तो यहाँ पे tan x का 5 का कितना डिफरेंशिएशन आ रहा है, ये हो जाए 5 और इट इज tan x टू द पावर 4 मींस पहले मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया है और फिर tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आंसर। ये सभी जो था वो आपका चेन रूल का पार्ट था, यहाँ तक आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है। तो क्लास 12 में हम लोग को स्टार्ट इस टॉपिक से करना, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कवर करेंगे। तो इस लेक्चर का सिंपल से एक मॉडल था कि प्लीज आप जो क्लास 11 में जो अभी तक पढ़ा है आपने उसे एक बार रिवाइज कर दीजिए, टोटल फॉर्मूला बैठ जाइए और उसे यूज करने का आपका जो है रूल्स और डिफरेंशिएशन वो याद कर लीजिए। ये सब याद रहेगा तभी आप 12 में अच्छा कर पाओगे, क्योंकि 12 में हम लोग ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस मुझे इसका एप्लीकेशन यूज करना है। ओके, तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज solve this type of problem, that means the problem that we have solved in class 11, and that's it for today's lecture, and please subscribe our channel for more updates. Thank you.